हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आज की क्लास में एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 6.4 जिसमें हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट क्या होती है। पिछले क्लास में हमने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया था, और कॉम्बिनेशन की क्या छोटी छोटी थ्योरम्स होती हैं जो यूज होंगी आपके क्वेश्चंस में, वो भी हमने आपको बता दी। आज सीखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें यहां से NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि NC8 इक्वल टू NC2 गिवन है। थ्योरम इसकी क्या थी आप वो लगा सकते हो। मान लीजिए आपको नहीं मालूम है कि हमें थ्योरम कैसे इसको यूज करना, नहीं तो आप डायरेक्ट करिएगा NCR का जो रिलेशन आपने सीखा आप डायरेक्टली उससे फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू। जैसे दो तरीके से आपको हम इसको क्वेश्चन फर्स्ट को करके दिखाते हैं। एक क्या है, एक थ्योरम के आधार पर कर सकते हैं, जैसे NC8 इक्वल टू NC2 हमको गिवन है। तो हमने आपको बताया था जब NCA इक्वल टू NCB हो तो इट कैन बी रिटन एज n इक्वल टू A प्लस B। आप इसका यूज करके भी n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, n इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 2 दैट इज 10। अब 10C2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको। नाउ 10C2 दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल NC फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। 10 माइनस 2 8 हो जाएगा और इंटू फैक्टोरियल r इंटू 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 और इंटू फैक्टोरियल 2 मीन्स 2। तो कंप्लीट नहीं लिखना आपको, 10 से लेकर के आप 1 तक आए, ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ 8 है तो 8 पे ही आके इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल होने वाले हैं। और 10 9 या 90 अपॉन 2, 90 अपॉन 2 दैट इज 45। यहां पर इस क्वेश्चन में जो n की वैल्यू है वो 45 है। एक तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो और आप इसी तरीके से फाइंड करें भी, इसमें आपको कम समय लगेगा। लेकिन आप रिलेशन लगा के इस प्रकार से अगर करना चाहोगे तो दोनों तरफ क्या आप रिलेशन लगा के करिएगा। जैसे दोनों तरफ हमको लिखना है फैक्टोरियल NC8 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल, सॉरी यहां पर तो n है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यानी रिलेशन लगा के अब आप सॉल्व करिएगा। तो यहां से आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। देखिएगा सॉल्व करना या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व, कहने मतलब है आपको यहाँ बहुत वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप n की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर बहुत छोटा है। दोनों तरफ का सॉल्व करने के लिए यहां से हमें नंबर बाहर लेने पड़ेंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत लंबा होने वाला है। तो आप इस तरीके से ना करके फिर हमेशा ऐसे ही करें। समझते हैं क्वेश्चन 2, आप फर्स्ट को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है कि 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 21 रेशियो 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको ये गिवन है फर्स्ट में 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 1, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब आप इनके रिलेशन लगा दीजिएगा। जब हम रिलेशन को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 1। हमें करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिएगा पहले डिवीजन हो रहा है ना, 4 टर्म की फ्रैक्शन हो गई, 1 2 3 4। तो फर्स्ट सेकंड को तो हम एज इट रखेंगे फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, और इंटू में इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल n। देखिएगा तो फैक्टोरियल 3 से हमारे यहाँ फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक, हमारे पास बचा कितना है, यहां से बाहर लेंगे n माइनस 3 एक बार बाहर लेंगे, नहीं सॉरी यहां से बाहर लेंगे। देखिएगा हमें क्या करना है, जो बड़े नंबर होते हैं उन्हें छोटे के इक्वल करते हैं। तो ये 2n है, 2n माइनस 3 के इक्वल लाएंगे, और यहाँ n है उसे n माइनस 3 के इक्वल लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया, यहां से पहले 2n बाहर लिया तो क्या बचेगा 2n माइनस 1, फिर हमने 2n माइनस 1 को भी बाहर लिया, क्या बचा हमारा 2n माइनस 2, फिर हमने 2n माइनस 2 को भी बाहर लिया, फैक्टोरियल अंदर बचा हमारा है
2n माइनस 3 इसके यूकल हो गया इसके न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के, तो 2n माइनस 3 के यूकल हो गया। इनटू में इसी प्रकार से देखेगा, ये हमारा n फैक्टोरियल n माइनस 3 एजिट रहेगा और इसको करेंगे उसके यूकल। तो पहले n बाहर लिया तो फैक्टोरियल अंदर बचेगा n माइनस 1। अब हम n माइनस 1 को जब बाहर लेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल अंदर n माइनस 2, और n माइनस 2 को भी जब हम बाहर लेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल अंदर n माइनस 3। क्योंकि अगर ये सभी स्टेप लिखेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा कि एक बार n बाहर लिया तो फैक्टोरियल अंदर बचा n माइनस 1, n माइनस 1 को भी बाहर लिया तो फैक्टोरियल अंदर बचा n माइनस 2, और n माइनस 2 को भी जब बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल अंदर बचेगा n माइनस 3। अब ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इन द सेम वे 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 भी कैंसिल आउट हम कर सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, और देखिएगा एक हमारा इस n से ये n भी कैंसिल हो गया, और इजुकल टू में चल रहा है 21, इजुकल टू में 21 चल रहा है। अब आप इतना नोट कर लीजिएगा, तो फिर एक स्टेप नीचे और लिख सकते हैं अभी हम। देखिएगा ये है 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, और हम यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा एक अभी और कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यहां से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर लिखिएगा केवल n माइनस 1, n माइनस 1, और 2 बाहर आने से ये हो जाएंगे हमारे 4। देखिएगा ये 2n माइनस 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसके साथ आएंगे तो 4 हो जाएंगे, 2n माइनस 1 एजिट रहेगा, ये n माइनस 1 बचा, और अपॉन में हमारा यहाँ पर n माइनस 1 है, और इनटू में है हमारा n माइनस 2, और इजुकल टू में 21। ऐसा क्यों किया, तो जितना छोटा हो जाए हल्का हो जाए उतना ही आप सॉल्व करने में आसान समझ पाएंगे। n माइनस 1 से n माइनस 1 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब समझिएगा जो बचा हुआ है हमारा 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप यहां पे समझ लीजिएगा इसको, बचे हुए को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा ये 4 इंटू 2n माइनस 1 इजुकल टू n माइनस 2 इंटू 21। तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके भी हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4, 8n माइनस 4 इजुकल टू, इसी प्रकार से 21 का मल्टीप्लाई n माइनस 2 में जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 21n माइनस 42। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, n को एक तरफ ले चलिएगा या इसको इधर ले आइएगा, तो 21 से 8n कम करेंगे जब हम, तो कितने बचेंगे, माइनस के हमारे 13 बचेंगे। तो आगे इसको सॉल्व करें उससे पहले समझिएगा इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। यहाँ पर 21 ना होकर के यहाँ पर 12 है, क्योंकि 21 से आंसर आने से रहा इसका 12 रेशियो 1 है, तो ज्यादा गलती नहीं है, डायरेक्ट हमें यहाँ सुधार करना, क्योंकि जरूरत ही नहीं कहीं पड़ी है इसकी। तो ये 12 है, यहाँ पर भी हम 12 कर दे रहे, और यहाँ पर भी हो जाएगा 12, और ये 12। अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ n माइनस 2 इंटू 12, और 4 का 2n माइनस 1 के साथ करेंगे तो 8n माइनस 4, तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें केवल क्या करना है, ये 12 माइनस 24, 12n माइनस 24, इतनी इसमें गलती होने वाली थी। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, n को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएंगे हमारे 8n माइनस के 12n इजुकल टू माइनस के 24 और प्लस के 4, दैट इज माइनस के 4n इजुकल टू माइनस का 20, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इजुकल टू आ गया हमारा 5। ठीक, तो लिखने में 12 की जगह हम 21 कर गए, ये हमारी गलती थी। तो इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व सेकेंड पार्ट, जो कि आपको करने के लिए दे रहे हैं होमवर्क में। इसी प्रकार से सेम करेंगे तो यहां से n की वैल्यू क्या निकलेगी जाकर के वो आप फाइंड करेंगे। करना है इसी प्रकार से। तो ये फर्स्ट सेकंड हमने बता दिया, समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से समझते हैं। हमसे ये कहा गया कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। कॉर्ड मीन्स होता है जो किसी सर्किल का डायमीटर होता है, वो कॉर्ड होता है। जैसे पहले तो आप कॉर्ड के बारे में समझ लीजिएगा क्या होती है कॉर्ड। कॉर्ड ए लाइन विच मीट सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। दैट इज, एक सर्किल में इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन।
ये सब क्या होती है, कॉर्ड होती है। And the longest chord of a circle is called diameter. That is, the chord which is passed through the center of the circle is called diameter of a circle. That is, longest chord of a circle is called diameter. हमें यहाँ ये गिवन है, किसी सर्किल पर 21 पॉइंट लाई करते हैं। सर्किल पर लाई करने का मीन्स है सरकमफ्रेंस पर इस प्रकार से 21 पॉइंट्स इस प्रकार से सरकमफ्रेंस पर हैं। किसी भी कॉर्ड को ड्रॉन करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तब जाकर के एक कॉर्ड्स को ड्रॉन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं, देखो उन्होंने कहा है कि हमें 21 पॉइंट्स तो इसमें हैं, लेकिन कितने लेकर के कॉर्ड खींचने, ये हमारी स्वयं की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि कॉर्ड को ड्रॉन करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होंगे सरकमफ्रेंस पर, उनको जब ज्वाइन कर देंगे आपस में तब हमारी एक कॉर्ड बन के तैयार होगी। तो कहने मतलब ये हमारे पास 21 ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट आपको लेकर के कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक, तो देखिएगा, नंबर ऑफ कॉर्ड कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल टेकिंग 2 पॉइंट एट ए टाइम। तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, नंबर ऑफ द कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल टेकिंग 2 पॉइंट एट ए टाइम फ्रॉम 21 पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, 21C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे यहाँ पर 21C2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये 19 कैसे आ गए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज 21 माइनस 2 19 इंटू फैक्टोरियल r मीन्स फैक्टोरियल 2। सॉल्व जब इसको करेंगे तो 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 19 इंटू 2। सॉल्व करना बहुत आसान है। 21 बाहर लेंगे तो 20 बचेंगे, 20 को बाहर लिया तो 19 बच गए। अब 19 को बाहर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गए, 2 से 20 कैंसिल हो गए 10 टाइम, दैट इज 210 कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल 2 पॉइंट टेकन एट ए टाइम फ्रॉम 21 पॉइंट। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स3 girls be selected from 5 boys and 5 girls। ये कहा जा रहा है आपके पास 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कों में से 3 लड़के लेकर के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां लेकर के कितने तरीके से आप टीमें गठित कर सकते हो। तो यहां पर भी हम कॉम्बिनेशन ही लगाएंगे, 5 में से 3 लेकर के और 4 में से 3 गर्ल्स को लेकर के। ठीक, तो देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ टीम कैन बी सिलेक्टेड, तो हम क्या लगाएंगे, NCR, दैट इज 5 में से 3 बॉयज लेकर के तो 5C3 इंटू 4C3। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। कैसे हुआ, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। देखिएगा 5 फैक्टोरियल 5 है, 5 में से 3 कम करेंगे 2 बचेगा और 3 अपनी जगह, 4 में से 3 कम करेंगे 1 बचेगा, 3 अपनी जगह। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 को लिख देंगे 2 और फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 रहेगा क्योंकि इससे कैंसिल आउट होने वाला, इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बनी होती है, फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख देंगे, 4 को एक बार आप बाहर ले सकते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और अपॉन फैक्टोरियल 3। अब आप देखिएगा इसमें क्या हुआ कि आपके फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 ये कैंसिल आउट हो गए और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 5 2 या 10 4 या 40, यानी 40 तरीके से आप टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके मैनस होंगे, बेज होंगे टीम को गठित करने के, वो 40 निकलेंगे जाके। अगर 5 बॉयज में से 3 बॉयज लेते हैं, 4 गर्ल्स में से आप 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो आप 40 तरीके से टीमों का गठन कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 5 एंड 6। क्वेश्चन 5 में देखिए हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल का हमें सिलेक्शन करना है, किसमें से 6 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स।
अब ये भी कह रहे हैं उसमें कि ईच कलेक्शन कंसिस्ट 3 balls ऑफ ईच कलर, यानी आप जितने भी कलेक्शन बनाना चाहते हो तो कलेक्शन कितने बनेंगे, 9 बनाने हैं। और करना क्या कि सभी कलर में से 3-3 बॉल आने जरूर चाहिए। तो सीधी सी बात है, 3 हमें लेनी, 6 में से 3 लेनी रेड, 5 में से 3 लेनी व्हाइट और 5 में से 3 लेनी ब्लू बॉल्स, आपके कलेक्शन बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ 9 balls कैन बी मेड फ्रॉम 16 balls। तो नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 16 balls। तो हमें करना क्या है, यहाँ सभी में से 3 लेनी है, तो ये हो जाएगा 6C3 और इनटू करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पर, ना कि आप एडिशन करें। 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। ये हमारी रेड बॉल्स हैं, व्हाइट बॉल्स हैं और ये ब्लू बॉल्स हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब ये कैसे आ रहा है वो आप समझ ही चुके होंगे। तो इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 हमारा कैंसिल हो गया, जिसको हम मेंशन नहीं करेंगे। फैक्टोरियल 6 मीन्स 6, फैक्टोरियल 3 मीन्स 6। यहाँ पर लास्ट में फैक्टोरियल 3 आएगा, वो इससे कैंसिल आउट हो गया। एक बचा फैक्टोरियल 3, उसे लिख सकते हैं 6। इन द सेम में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको 5 इंटू 4। अब आएगा फैक्टोरियल 3 और उससे आपका फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखेंगे इंटू। इन द सेम में यहाँ पर भी लिखेंगे, सेम ही है। सॉल्व कर लीजिएगा। 6 से हमारे 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा हुआ है 20 इंटू 25, दैट इज 500 कॉम्बिनेशन। 500 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं 16 बाल में से 9 बाल्स को सिलेक्ट करके, टेक इन 3 ईच कलर। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो इसका जो आंसर मिलाएंगे आप तो आएगा आपका 2500 नहीं आएगा। देखिएगा कैसे, क्योंकि 2 से 4 को काटा तो 2 और इससे 2 को काटा तो 2। अभी आप हमारा 4 बचा था, 4 हमारा मल्टीप्लाई होने से यहाँ पर अभी बच गया। तो इंटू 4 जब कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौक 100 दूनी 2000। 100 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही हम, तो 2000 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज ए एग्जैक्टली 1 एस। अब देखिएगा होता क्या है, जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं ज़्यादातर हम लोग उनको नहीं खेलते हैं या जानकारी नहीं होती। तो हम ये नहीं कहते आप ताश के पत्ते लाओ और उनको खेलना सीखो, लेकिन एक बार आप ताश के पत्ते लाएं और उनमें ये सीखें कि ये ताश के पत्ते कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये जानकारी हमें होनी चाहिए, तो हम उसके सवाल समझ पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस 52 कार्ड्स के बहुत आते हैं। जब आप 12th में इसकी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो कार्ड से ही सवाल ज़्यादातर बनते हैं। होता क्या, हमें एस नहीं मालूम है, कहीं हमें किंग नहीं मालूम, कहीं क्वीन नहीं मालूम, कहीं जैक नहीं मालूम है, या कितने कार्ड होते हैं, किस किस कलर के होते हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। तब फिर क्वेश्चन जो हम कराते हैं हो सकता है आपकी समझ में कम आता। तो पहले हम आपको ताश के जो पत्ते होते हैं उनकी जानकारी देते। देखो 52 कार्ड्स होते हैं और 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका क्लब, एक होता है आपका स्पेड, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ठीक, डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं, यानी सभी के 13 होते हैं। क्लब के 13 होंगे, स्पेड के 13 होंगे, हार्ट के 13 होंगे और डायमंड के 13 होंगे। हिंदी में डायमंड को ईंट कहते हैं, हार्ट को पान कहते हैं, स्पेड को चिड़ी कहते हैं और क्लब को हुक्म कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पान के और हुक्म के, चिड़ी के और ईंट के मिला करके 13 मिला करके 52 कार्ड्स हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो आपका डायमंड और हार्ट होता है वो रेड कलर के होते हैं, तो रेड कलर के 26 हो गए। इन द सेम में बचे हुए 26 ब्लैक कलर के होते हैं। तो 2 कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। टोटल कार्ड के 2 कलर कॉम्बिनेशन होंगे आपके, ब्लैक एंड व्हाइट। 13 सभी के होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, जैक, क्वीन और किंग,
ये प्रत्येक के 3 फेस कार्ड है, तो 3 4 जा 12 फेस कार्ड होते हैं, मीन्स जिस पर फोटो छपा होता है किसी का, 12 फेस कार्ड हो गए। एस मीन्स होता है इक्का, इस पर ए बना होता है, बड़ा बड़ा सा ए, तो वो एस होता है इक्का, यानी सभी का एक एक इक्का होगा, तो इस प्रकार से 4 इक्के हो जाते हैं। और शुरू कहाँ से होता है? 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 को जैक, 12 को क्वीन और 13 को किंग, इस प्रकार से। और जो 1 हमने नहीं कहा, तो 1 की जगह आप मान सकते हैं उसको इक्का मान सकते हैं, या 13वें नंबर को आप इक्का मान सकते हैं। 2 से शुरू करो तो 13वें नंबर का इक्का होता है, क्योंकि एस जो होता है वो सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है। कई खेल जो खेले जाते हैं उसमें एस को मतलब ज्यादा ताकतवर मानते हैं। अब किस प्रकार का आप गेम खेल रहे हो, तो हमें ज्यादा गेम की तो जानकारी नहीं है, लेकिन पत्ते की जानकारी तो है। अब वो ये कह रहे हैं, आप सवाल पे आते, ठीक है, आप एक बार इसकी गड्डी ले लीजिएगा, ये आप कभी क्वेश्चन में आएगा तो हम ला के रखेंगे, आपको दिखाएंगे ये होता है। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो हम शो करा पाए। तो देखिएगा 52 कार्ड्स हैं, 13 सबके होते हैं, सभी में एक एक एस है। वो कह रहे हैं कि एक एस आ जाए, हमें क्या बनाना है? 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन मतलब 4 तो किसी की भी आ जाए, 4 आपके किसी का आ जाए, लेकिन एक आपका एस होना चाहिए, यानी इस पर ए बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो होना चाहिए। तो वो कंपलसरी है, तो इसका मतलब 4 में से 1 लेना है, 4 में से हमको 1 लेना है। तो देखिएगा अब हमारे पास बचेंगे 48, 4 अलग कर लीजिएगा, 4 आप अलग करिए। 48 में से तो लेंगे हम 4, ठीक, और 5 कार्ड कॉम्बिनेशन हमको बनाने, तो कितने बनेंगे जाकर के? तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, तो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन विल बी कितने होंगे? तो 48 तो हमारे बचे बगैर एस वाले, यानी एस को हमने अलग कर लिया, क्योंकि हमें 100% लेना है, तो जानबूझ के उसमें से एक हमें कार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 C4, 4 इसमें से जाएंगे, इनटू अब हमारे पास बचे 4 एस के, उनमें से 1 लेना है, तो 4 C1, इसको हमें सॉल्व करके पता करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन 48 से 4 जाएंगे तो 44 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। 4C1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आएगा। जैसे आपका आपने NCN बताया है, NCR बताया था, तो अगर 1 का डिफरेंस है तो फैक्टोरियल n ही रह जाता, वो यानी n रह जाता है। जैसे हमारा लिखा हुआ हो 12C11 लिखा है, तो इसकी वैल्यू आती है 12। अभी देखना इसकी 4 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर हमारा डिफरेंस 1 का ही आ रहा है, केवल यहां पर 1 लिखा हुआ हो, नहीं यहां से नहीं, यहाँ 1 लिखा हुआ सिंगल 1, 12C1 की वैल्यू 12 आएगी, ये ध्यान रखेंगे। जैसे 4C1 की वैल्यू केवल 4 ही आएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 इंटू 47 और इंटू 46 और इंटू 45। अब अंदर आ जाएगा फैक्टोरियल 44, तो 44 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन बचा फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, और इंटू में है हमारा 4, तो 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया। और देखिएगा 3 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा आप, 3 2 जा 6, 6 8 या 48, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 का जो मल्टीप्लाई है वही इसका आंसर आने वाला है। तो ये आप अब स्वयं करेंगे, मल्टीप्लाई तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है, तो 4 कार्ड कोई भी हो इससे मैटर नहीं करता, लेकिन एक कार्ड एस का होना ही चाहिए। तो 4S में से 4C1, 4 एस है, 1 ले रहे, और 48 बचे हमारे, क्योंकि 52 टोटल होते हैं, 52 में से 4 ऐसे बाहर कर लेंगे तो 48 बचेंगे, 48 में से 4 लेने, 4 1 5, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन हो गए हमारे। सॉल्व कर लेंगे, आप इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 लगभग लास्ट की तरफ है। यहां पर हमसे कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्टेड ए टीम। आपको एक क्रिकेट टीम बनानी हुई, जग जा रही क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं,
लेकिन अभी हमारे पास टोटल प्लेयर 17 हैं। इन प्रेजेंट में हमारे पास 17 प्लेयर हैं और 17 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर की टीम बनानी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उन 17 प्लेयर्स में 5 बॉलर भी हैं। अब बॉलर कौन होता है, बैट्समैन कौन होता है, ये आप जानते हैं। टीम किस प्रकार से बनानी, जो भी टीम आप बनाएंगे उसमें कम से कम हमारे ये एग्जैक्टली 4 बॉलर होने ही चाहिए। जो 11 क्रिकेट टीम को आप गठन करने जा रहे हैं, टीम को बनाने जा रहे हैं, उसमें से 4 बॉलर होने ही चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको किस प्रकार से डिवाइड करना है। 17 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12 + 5। टीम हमें 11 की बनानी, 4 इसमें से लेने ही लेने हैं, इसमें से हमको 4 लेने ही लेने हैं। और इसमें से हमें कितने लेने 11 करने के लिए, सीधी सी बात है, इसमें से हमको 7 लेने हैं। 17 प्लेयर को 5 + 11 12 + 5 लिख सकते हैं, दैट इज 5 बॉलर है, उसमें से हमें 400% बॉलर लेने ही है। अब बचेंगे कितने हमारे पास टीम 11 बनाने के लिए, 7। तो 12 में से हमें 7 को लेना है। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग ए क्रिकेट टीम। तो ये क्रिकेट टीम हमें किस प्रकार से बनानी है कि 12C7 × 5C4। 5 बॉलर है, 4 हमें लेने ही लेने हैं। बैट्समैन हमारे पास अब 12 बचे, इनमें से 7 लेने, तो 7 + 4 11 की हमारी टीम बन जाएगी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 5 कब आए, 12 - 7 करके, इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 4। यहाँ पर आपका, जैसे हम क्या बताना चाहते थे, आपका NC 1 हो तब भी उसकी वैल्यू n ही आएगी, और NC इस प्रकार से हो 1 कम हो, डिफरेंस 1 का हो, जैसे 5C4 है तब भी इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। सॉल्व कर लीजिएगा तो इट कैन बी रिटन एज 12 × 11 × 10 × 9 × 8। आगे लिखेंगे फैक्टोरियल 7 से, फैक्टोरियल 7 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल 5 बचा हुआ है। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2, और इंटू इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 5 ही आ जाएगी। फैक्टोरियल 5 को केवल 5 बाहर लेंगे, 4 बचेंगे, 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 5 से ये 5 यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, और 4 × 3 = 12, 12 से 12 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, और 2 से किसको कैंसिल आउट करना चाहोगे, 2 से कर दीजिएगा आप 8 को कैंसिल आउट 4 टाइम्स। तो हमारे पास नंबर बचे हुए 11 × 10 9 = 90 × 4। इनका सबका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 11 4 = 44 × 90, इसको भी कर लीजिएगा 0, 9 4 = 36, कैरी 3, 9 4 = 36 और 3 39, यानी 3960 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपको यानी टीम को जो बना सकते हैं वो 3960 तरीके से टीम का गठन किया जा सकता है। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। अब देखिएगा 8 क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है कि ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। ये कह दिया उन्होंने, एक बैग आपके पास है, थैला है ये, जिसमें पहले से 5 ब्लैक बॉल्स पड़ी हुई हैं और आपकी 6 रेड बॉल्स हैं, यानी 11 बॉल्स का एक बैग है। उसमें से आपको ये कह रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ बेस इन विच 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। कितने तरीके से इसमें से आप 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स को ड्रॉन कर सकते हो, यानी कितने कॉम्बिनेशन हमारे बनाए जा सकते हैं 2 रेड और 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल लेकर के। देखिएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लैक्स एंड 3 रेड बॉल्स विल बी। तो क्या कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, हमको 2 ब्लैक लेनी है 5 में से, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5C2 और इनटू, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का रूल लगेगा, और 6 में से 3 सिलेक्ट करनी है तो 6C3। सॉल्व कर लीजिएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब इस चीज़ को बार बार नहीं समझाएंगे, फैक्टोरियल 3 ये कैसे आ रहे हैं, या ये फैक्टोरियल 3 डबल टाइम कैसे आ रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गए, बचे अपन 2
यहाँ पर हमने 6 इंटू 5 इंटू 4, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गए। एक फैक्टोरियल 3 जो है उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। देखिएगा ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये 6 से 6 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा हमारा। आगे जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 या 10 इंटू 5 4 या 20, 20 10 या 200, तो 200 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। तो समझ सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन 7 और 8 समझते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 9 समझते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमको ये गिवन है कि आपके पास 9 कोर्स हैं, आप किसी कोर्स को करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो 9 कोर्स हैं वहां पर, जिसमें से 5 आपको लेने ही लेने, यानी 5 कोर्स का प्रोग्राम है आपका। और कंडीशन क्या है कि 2 स्पेशल प्रोग्राम है आपके पास, जो कोर्स है दो इसमें ऐसे स्पेशल हैं जो कि आपको लेने ही पड़ेंगे। अब बचे आपके पास 3 में से बचे आपके पास 7 में से आपको 3 लेने। कैसे देखिएगा, हमारे पास टोटल यूनिवर्सिटी पास 9 कोर्स हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 7 + 2 तो आपके कंपलसरी हैं, वो लेने ही, तो उनके कोई कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं। अब बचे हमारे पास 7 में से आपको सिलेक्ट करने हैं कोई 3 प्रोग्राम कोर्स ये हो जाएंगे, 2 ये आपका 5 का प्रोग्राम बन गया। ठीक, तो 7C3 को हमें केवल सॉल्व करना है। 2 कंपलसरी है और 2 ही कोर्स है, दोनों ही लेने, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यानी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इधर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रहेगा। या हमारे स्पेशल कोर्स ज़्यादा होते, उसमें से 2 सिलेक्ट करने होते, तो हम उसके भी कॉम्बिनेशन बनाते। तो देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कोर्स will be number of combination of 5 course will be क्या हो जाएगा हमारा 7C3 और इंटू 1 लिख सकते हो, या 7C3 रहने तो इंटू 1 लिखने की जरूरत है, क्योंकि वो 5 तो हमारे जो 2 है कंपलसरी हैं, तो उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 6 इंटू 5। आगे फैक्टोरियल 4 आएगा, उससे फैक्टोरियल 4 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसे हम लिखेंगे नहीं, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 6, और ये 6 से हमारा 6 हो जाएगा कैंसिल, दैट इज 35। यानी उन 7-9 कोर्स में से आपको जब 5 कोर्स लेने हैं, तो जो आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 35 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को आप 6.4 को समझाने की कोशिश की है। एक अलग सा इसका सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हमने आपको केवल ये बताया कि कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट क्या है और परम्यूटेशन से ये डिफरेंशिएट कैसे है। उसका भी छोटा बनेगा, वो आप पहले देखिएगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को 6.4 को समझिएगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।